दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि पाकिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ मिशन को कौमी अज़्म के साथ जारी रखा जाएगा। कोयटा गैरजन में खुदकुश धमाके के शुहदा के नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुहदा के नमाज जनाजा में शिरकत की। कोर कमांडर बलोचिस्तान, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का CMH कोयटा का भी दौरा, धमाके के जख्मियों की इयादत की। दहशत गर्दों का बलोचिस्तान में फिर बुज़दिलाना वार। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला, 26 अफराद जान बहक और 62 जख्मी। खुदकुश धमाका कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हुआ। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के मुताबिक दहशतगर्द वॉक थ्रू गेट से अंदर नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला के धमाके की मजम्मत। रूसी सदर पुतिन ने भी कोयटा धमाके की मजम्मत करते हुए सदर और वज़ीर आज़म से ताज़ियत का इज़हार किया। पाकिस्तान रेलवे ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र कोयटा के लिए ट्रेन ऑपरेशन 14 नवंबर तक मुलतवी कर दिया। मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करके दिखाएंगे। एक हफ्ते में 4 से 5 खुदकुश हमलावर पकड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में बातचीत। बोले वज़ीर आज़म ने कोयटा धमाके की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। सिक्योरिटी इंतजामात में खामी को भी देखा जा रहा है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बोले, कोयटा में दहशतगर्दी वाक़या मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द काबिल रहम नहीं हैं। हालिया वाक़े के जिम्मेदारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर लंदन में हमले का वाक़या। हमले में मुलव्विस 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। शायान अली, मलिका बुखारी, सादिया फ़हीम गुलजार के नाम PCL में शामिल किए गए। माहीन फैसल, सिदरा तारिक, वकास चौहान, मोहसिन हैदर और दीगर के नाम भी शामिल। 23 अफराद के पासपोर्ट भी मुअत्तल। मुलजिमों के हवालगी के लिए बरतानिया को 71 साल। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। 10 रोज कबल दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए सदर जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद उनके पांव पर प्लास्टर चढ़ाया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। सदर मुमलिकत रात बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक एनक्लेव में कैस्केड पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। सफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ की। कहा सफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब जाएंगे। पीर को अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसमें गज़ा लबनान पर इसराइली जारहियत से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म 12 और 13 नवंबर को बाकू अज़रबैजान में माहौलियाती तब्दीलियों पर आलमी कॉन्फ्रेंस का COP29 में शिरकत करेंगे। हमें सांस लेने दो। लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कई दिनों से मुसलसल खतरनाक इजाफा। गुलबर्ग सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका, AQI 900 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी में 850, टाउनशिप 800 और जौहर टाउन में 790 AQI रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया। तभी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। पंजाब में स्मॉग के जिन को बोतल में बंद न किया जा सका। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तालीमी इदारे, पार्क, म्यूजियम बंद हो चुके। खेलों की सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गईं। मोटरवे स्मॉग और धुंध की वजह से बंद। स्मॉग के बायस खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। स्मॉग की शिद्दत आइंदा 2 से 3 रोज तक बरकरार रहने का इम्कान। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवे आज भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना, M4 शाह शम्स इंटरचेंज से अब्दुल हकीम, पिंडी पटिया से फैसलाबाद, जबकि M5 शेर शाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद रहेगी। धुंध और स्मॉग के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे को आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज सफ़र के लिए बंद किया गया। सफ़र के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त बेहतरीन है। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें।
بارش ہونے کی صورت میں اسموگ کا خاتمہ ممکن، لاہور اور دیگر علاقوں میں مطلع برآلود، بادل برسنے کا امکان بھی موجود۔ بادل خود سے نہ برسے تو مصنوعی بارش کا طریقہ بھی اپنایا جانے کا امکان۔ پہلے بادلوں کو کیمیکل کے ذریعے بھاری کیا جائے گا، برفیلی کرسٹل بننے کے بعد بارش ممکن ہوگی۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق گہرے بادلوں کو مصنوعی بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں امریکی پرچم بھی لہرایا، پی ٹی آئی کے موقف میں تضاد پھر کھل کر سامنے آ گیا۔ سوابی میں جلسہ گاہ میں بڑا امریکی جھنڈا لہرایا گیا۔ پی ٹی آئی اپنی حکومت کے خاتمے کا الزام امریکہ پر لگاتی رہی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ سے ہی تمام امیدیں وابستہ کر لی۔ چیف جسٹس کی مقدمات کی تعداد میں کمی کی پالیسی، ثمرات آنا شروع۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ ایک ہفتے میں دائر مقدمات اور نمٹانے کی تفصیلات جاری کر دیں۔ 5 نومبر تک ایک ہفتے میں 302 مقدمات دائر ہوئے، 679 مقدمات نمٹائے گئے۔ 5 نومبر کے روز 38 مقدمات دائر ہوئے اور 220 نمٹائے گئے۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کم ہو کر 59,435 ہو گئی۔ ہمیں ان 3 مہینے میں کئی ارب روپے کی سی ڈی ایم پی کے مطابق سیونگ ہوئی ہے، جس کو ہم مزید باقی 9 مہینے کے اندر مزید بہتر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سردیوں میں بجلی سستی کرنے کا پیکج 3 ماہ کے لیے ہے، اگر کامیابی ملی تو توسیع کا سوچیں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ بجلی کا سہولت پیکج گھریلو صارفین اور کمرشل دونوں کے لیے ہوگا۔ چاہتے ہیں ایسا پیکج سال میں 6 ماہ کے لیے لائیں، سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا۔